हेलो हाय नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर एंड डी विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर सोमवार से शुक्रवार आपके लिए टॉनिक बैच लेके आ रहे होते हैं, जिसका उद्देश्य आपके जीके जीएस को बेहतर से बेहतरीन करना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज टॉपिक वाइज प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता को टारगेट कर रहा होगा। हर एक प्रश्न यहीं से होगा, हर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ है वही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पूरे के पूरे सेशन में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे झंडे को सलामी देते हुए, और जय हिंद और जय भारत के नारे के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? और आपके ऑप्शन है ए राखीगढ़ी, बी धोलीवीरा, सी लोथल या डी कालीबंगा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, ए राखीगढ़ी। हमारा दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट प्रश्न है एसएससी का। तो आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगम, सी मोहनजोदड़ो या डी बनवाली। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में स्नानागार की खोज की गई थी। और आपका तीसरा प्रश्न है, कई विद्वानों का तर्क है कि दजला फरात घाटी के मेसोपोटामिया के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और आपके ऑप्शन है ए मगन, बी मेलुहा, सी सुमेरियन या डी बेबीलोन। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, बी मेलुहा। आपकी चौथा प्रश्न है, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। और आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी हिमाचल प्रदेश। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, सी गुजरात। गुजरात के एक पोर्ट के बारे में बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेशन रखता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? चलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे, और आपके ऑप्शन है ए खिरसारा, बी राखीगृही, सी बालाकोट या डी लोथल। जी हाँ, बी राखीगृही। ठीक है, ये उसका बंदरगाह नहीं था, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। अगर आप होगा तो ये गुजरात का है। ठीक है, आपको पता ही होगा लोथल गुजरात में है और ये बंदरगाह है। छठा प्रश्न, जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर जिनमें सीढ़ियां बनी हुई थी डैश पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। और आपके ऑप्शन है ए अतनूर, बी पैंपाली, सी बुर्जहोम या डी हल्लूर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी बुर्जहोम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से याद रखें। सातवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए चंदहुदड़ो, बी सुरतुंगी, सी बालाकोट या डी कोटदीजी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी सरतुंगी। ठीक है, ये अभी पाकिस्तान में है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की? और आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर सहानी, बी आर एस बनर्जी, सी आर एस बिस्ट या डी आर एस राव। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी आर एस राव। हमारा नौवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, धोलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। और आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी हरियाणा। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, ए गुजरात, क्योंकि लोथल और धोलीवीरा दोनों गुजरात में स्थित है। हमारा 10वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को डैश की परत से जलरोधी बनाया गया था। और आपके ऑप्शन है ए सब्जी, बी प्राकृतिक टार, सी डामर या डी मोम। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? बी प्राकृतिक टार से। ठीक है, यानी कि इससे आप दो प्रश्न बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था। 11वां प्रश्न, कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत धोलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से
घिरा हुआ था? और आपके ऑप्शन है A3, B2, C5वां या D4। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? A3। हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर है? और आपके ऑप्शन है A धोलावीरा, B लुम्बिनी, C कौशल या D हम्पी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे हंसते हंसते A धोलावीरा। हमारा 13वां प्रश्न, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी पंजाब। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, ए गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको घुमा घुमा के बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको भी ये घुमा घुमा के दिया गया है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? और आपके ऑप्शन है ए मास्की, बी बुर्ज होम, सी ब्रह्मगिरी या डी वाटकल। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, बी वार्झोम। 15वां प्रश्न, हड़प्पा वासियों को कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुई? और आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी अल्मुनियम, सी तांबा या डी कैल्शियम। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, सी तांबा। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए सुरतुंगी, बी बालाकोट, सी नागेश्वर या डी कालीबंगा। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, ए सुरतुंगी अफगानिस्तान में स्थित है। 17वां प्रश्न, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों से युक्त एक शिलालेख यहाँ पाया जाता है। और आपके ऑप्शन है ए बनवाली में, बी कोटदीजी में, सी धोलावीरा में या डी कालीबंगा में। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? सी धोलावीरा में। अच्छा, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, ठीक है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में अपनी खुदाई शुरू की? और आपके ऑप्शन है आर एस बिस्ट, बी एम एस वत्स, सी आर डी बनर्जी या डी एस आर राव। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए आर एस बिस्ट, ठीक है। 19वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में हल के टारकोट मॉडल कहाँ खोदे गए थे? और आपके ऑप्शन है ए कश्मीर में, बी बनवाली में, सी अमरनल में या डी लोथल में। तो आपको पता होना चाहिए, ये है बी बनवाली में, ठीक है। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने जूते हुए खेत के साक्ष्य डैश में पाए गए थे? और आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी भक्तरव, सी धोलावीरा या डी सुकोटोड़ा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए कालीबंगा। 21वां प्रश्न, जूते हुए खेत का निशान कहाँ पाया गया है? और आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी बनवाली, सी रंगपुर या डी हड़प्पा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए कालीबंगा। 22वां प्रश्न, मृत भाणों पर रंगीन चित्रकला कहाँ पाया गया? और आपके ऑप्शन है ए मांडा, बी आलमगीरपुर, सी रोपण या डी कालीबंगा। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, बी आलमगीरपुर में मृत भाणों पर रंगीन चित्रकला पाई गई थी। 23वां प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? और आपका ऑप्शन है ए रावी, बी रंगोई, सी सिंधु या डी सतलज। और आपका उत्तर बहुत ही साफ होना चाहिए, ए रावी, ठीक है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दाश्क नदी के किनारे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके ऑप्शन है ए मांडा, बी रावी, सी सिंधु या डी सुतकोंगोडोर। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, डी सुतकांगीडोर। हमारा 25वां और आखिरी प्रश्न, इसके बाद आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। इस पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिलेगी। और आपका 25वां प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एसएससी में। और आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी सोना, सी चांदी या डी लोहा। और आपका उत्तर होगा बहुत ही साफ, बहुत ही सरल, डी लोहा, ठीक है।
इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सेशन यहाँ पे खत्म हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही आराम से हो गया, धीरे धीरे खत्म। और आपके प्रश्न 25 आपके हाथ में। तो चलिए इसी के साथ हम पूरा का पूरा सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और धन्यवाद कहते हैं कि आप यहाँ तक बने रहें, आगे भी बने रहेंगे। इस उम्मीद के साथ हम कल फिर से आपसे मिलेंगे कुछ और भी बेहतरीन प्रश्नों को लेके, जो कि आपके एग्जाम को बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्माइल करते रहें और रिवीजन जरूर से करें। थैंक यू सो मच।